आप सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। सुबह के समय सुबह के क्लास में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से हम आज की क्लास में आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए निर्गमन की किताब और उसका वचन अध्याय 25 वचन 10 से आज आगे हम देखना आरंभ करेंगे। परमेश्वर की बड़ी दया और बड़ी कृपा को इन दिनों हम देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने वाचा के रूप में इजरायली प्रजा को जो सारी चीजें हैं उसने दी है। पहले तो उसने वाचा को स्थिर किया, फिर उसने भेंट की विधि बताई और अब वो संदूक की विधि बता रहा है कि संदूक जो वाचा का संदूक है उसको कैसे रखना है। और ये वाचा का संदूक वो संदूक होता है जो कहां रखा गया, महापवित्र स्थान में, और वो परमेश्वर की उपस्थिति के लिए रखा गया है ना। और एक परमेश्वर के लिए चिन्ह है कि वहां परमेश्वर की उपस्थिति, क्योंकि वहां उसके चिन्ह है, वहां उसकी संदूकें, वहां उसकी संदूक है। तो उसके लिए इसने बताया कि कौन सी लकड़ी का, कौन सी चीज का और कौन सी वस्तु का क्या लेना है, कितना मापदंड है, ये सब कुछ। देखिए परमेश्वर जो है वो कितना परफेक्ट चाहता है, ये इसी से पता चलता है। परमेश्वर जो है वो पूर्ण तरीके से परफेक्ट चाहता है कि बिल्कुल सब कुछ सही ढंग से की जा सके, है ना। इसमें कोई भी प्रकार से कुछ त्रुटि ना हो, परंतु सारी चीजों को सही ढंग से पूरी की जाए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बढ़ते हैं 10वें पद में। तो वाचा के संदूक को कैसे बनाया जाना है, पहले वचन में बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए। अब बबूल की लकड़ी का एक संदूक, पेटी जैसा एक संदूक होता था। संदूक बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं, तो अभी जैसे टीने का पेटी आता है बड़ा बड़ा, तो वैसे ही जब लकड़ी का होता था उसको, बड़ा सा कोई लकड़ी का होता तो उसको संदूक बोलते थे, बड़ा। तो संदूक बनाया जाए किसका, बबूल की लकड़ी का, कोई विशेष नहीं परंतु बबूल की लकड़ी का। अब उसकी लंबाई क्या होनी चाहिए, 2.5 हाथ, और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। ये इसने बताया कि भाई उसकी जो लंबाई है वो 2.5 हाथ का, 1 हाथ इसको बोलते हैं। अब ये ऐसा रखे, अब 1 हाथ और उस तरफ करिए और आधा और, तो 2.5 हाथ। तो 2.5 हाथ उसकी लंबाई हो, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों 1.5 हाथ, 1.5 हाथ जो है वो की जाए। यहां से लेकर के समझ लीजिए, इससे थोड़ा और चौड़ा। तो ये इस प्रकार से उसको बनाया जाए। उसकी लंबाई चौड़ाई उसने बता दी। बबूल, कौन सी लकड़ी, बबूल की लकड़ी से बनाया जाना है, उसको भी परमेश्वर ने बता दिया। अवस्था 1 से 5 के बीच में आप और इसका वर्णन देख लेंगे। और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना। अब ये बड़ी मजेदार, लकड़ी तो लेना ठीक है, लकड़ी ले लिया, बहुत सरल और सस्ता बबूल की लकड़ी, लेकिन चोखे सोने, उसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होनी चाहिए। परमेश्वर क्या चाहता है, मैंने बताया ना, पवित्रता। परमेश्वर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं चाहता। परमेश्वर चाहता है कि हर एक चीजों में शुद्धता बरती जाए। लकड़ी बबूल का लिया गया और उसको बताया गया कि चोखे सोने से, किसी प्रकार की मिलावट उसमें ना हो, सीधा डायरेक्ट सोना। सोने से भीतर और बाहर मढ़वा देना। भीतर को भी मढ़वाने का मतलब होता है जैसे हम लोग तो वो पेंट कर दो नहीं बोलते हैं, पेंट कर दो, तो वैसे सोने से दोनों तरफ के कोड करना। या सही बात बोलूं तो किसी भी दरवाजे में सनमाइका चिपकाया जाता है, तो सनमाइका के समान दोनों तरफ, अंदर और बाहर दोनों तरफ सोने से उसको मढ़वाना। और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाढ़ बनवाना। अब संदूक के ऊपर चारों ओर एक बाढ़ टाइप का बनवाना, एक बाड़ा है ना, बाढ़ ऐसे करके चौकोन है ना, तो चौकोन बाढ़ टाइप का बनवाना, सोने का ही, चारों ओर सोने की बाढ़ बनवा देना उसके ऊपर में, संदूक के ऊपर में। और सोने के 4 कड़े डलवाकर उसके चारों पायों पर 1 और 2 कड़े, और दूसरी ओर भी 2 कड़े लगवाना। एक और 2 कड़े और दूसरी ओर भी 2 कड़े, मतलब उसमें जो कड़ा भी है नीचे, स्टैंड बोलते हैं, नीचे जो स्टैंड भी है जो छोटा रहता है, और मॉडलर किचन में आजकल नीचे गुटका जैसा लगाया जाता है, तो समझ लीजिए वही है। तो उसको लगाना है नीचे, चारों कोने उसको लगाया जाए, वो भी सोने का। फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें भी सोने से मढ़वाना। अब बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना है और डंडे बनवा करके उन्हें भी सोने से मढ़वा देना, उसको भी सोने से पूरी रीति से मढ़वाना है। और डंडों को संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डालकर, दोनों तरफ के कड़ों में डालकर, जिससे
उनके बल संदूक उठाया जा सके। अब कड़ा बनवा देना, और कड़ा बनवाने के बाद क्या करना, ऐसे डाल करके, कड़ा डाल करके उसमें उठा करके उसको कहीं भी ले जाया जा सके, और इस स्थान से उस स्थान कहीं भी बड़े आसानी से डंडे डाल करके ले जाया जा सके, और वो भी सोने के मढ़े हुए डंडे से ही वो ले जाया जा सके। तो ऐसा बनवा। और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक में रखना। अब ये साक्षी पत्र क्या है, यहां अध्ययन की बात है। तो इर्मिया 9:4 पढ़ते हैं। इब्रानी 9:4। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने के मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी, जिसमें फूल फल या आ लगे थे, है ना। फूल और फल, देखिए वो छड़ी में इतनी ताकत थी कि वो छड़ी सूखा नहीं, और उसी में फल और फूल आ गए थे। उसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे, और जो प्रायश्चित के ढकने का छाया हुए थे। इन्हें एक एक करके बखान करने का अभी अवसर नहीं है। जब ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, तब पहले तंबू में जो याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के काम निभाते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है, और बिना लहू लिए नहीं जा सकता, जिसे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। ऊपर जब आप पढ़ोगे तो वहां दूसरे पद में लिखा, अर्थात एक तंबू बनवाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां, और वह पवित्र स्थान कहलाता है, और दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। तो इब्रानियों की पत्री में स्पष्ट रूप से वहां पे लिखा। तो ये सारी चीजें वाचा के संदूक में डाली गई, और ये साक्षी पत्र जो है वो इसके वाचा या व्यवस्था की वो बातें हैं जो उसने दी, हालेलुया, जो उसने दी लोगों को, और वही आज हमारे बीच में दिखाई पड़ता है। तो वो आप देखेंगे CNI या GFA संस्थागत जो चर्चेस होते हैं, उसमें सामने में एक टेबल रखा रहता है, उसमें खुला हुआ बाइबल आप देखेंगे रखा रहता है। तो ये एक व्यवस्था की किताब जो वहां रखी होती है, उसको पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान माना जाता है ना। तो ऐसे एक पवित्र स्थान सेम ऐसा ही है, लेकिन वहां वाचा का संदूक जिसमें साक्षी पत्र है, फिर चोखे सोने का एक प्रायश्चित का ढकना बनवाना। अब क्या है प्रायश्चित का एक ढकना बनवाना, उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की हो, और वो भी सोना ढालकर 2 करूब बनवाकर प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर लगवाना। क्यों लगवाना, क्योंकि उसको फिर से उठाया जा सके ढक्कन को, इसलिए उसको उठाया जा सके, इसलिए बोलो करूब बनवाए। लेकिन इसको प्रायश्चित का ढक्कन क्यों बोला गया, रोमियो 3:25। वहां लिखा है, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। तो ये प्रायश्चित का वो ढक्कन है जिसको देखा जाए और वहां प्रायश्चित को स्मरण किया जाए। तो प्रायश्चित का एक ढक्कन बनवाना, दोनों सिरों में लगवाना, है ना। और वचन पढ़ेंगे, लय व्यवस्था 16 का 13 भी पढ़ते हैं और स्पष्ट करते हैं इसको। उस धूप को यहोवा के सन्मुख आग में डालें, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर जा छाए, नहीं तो वह मर जाएगा। है ना, क्या होता है, साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने में जा छाए। तो ये प्रायश्चित का ढकना क्यों बनाया गया, ताकि जो धूप दान चढ़ाया जाए, और धूप दान जैसे चढ़े, जैसे बलिदान चढ़े और जले, तो उसका धुआं जो है वो उस ढक्कन पे छाए, इसीलिए उसको प्रायश्चित का ढक्कन कहा गया। क्योंकि पाप मोचन के लिए बलिदान चढ़ाया जाना और चढ़ाने के बाद उसको जलाया जाना और उसके सुगंध को प्रायश्चित के ढक्कन तक पहुंचना, ये
दर्शाता था, इसलिए उसको प्रायश्चित का ढक्कन कहा गया। एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर लगवाना, और करूबों को और प्रायश्चित के ढकने को एक ही टुकड़े से बनाकर उसके दोनों सिरों पर लगवाना। एक ही टुकड़े से, अलग नहीं, एक ही टुकड़े से बनवाकर दोनों सिरों में लगवा देना। उन करूबे के पंख से ऐसे फैलते हुए बने कि प्रायश्चित का ढकना उनसे ढपा रहे। प्रायश्चित का ढकना जो है उनसे ढपा रहे। इनसे करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने कि प्रायश्चित का ढक्कन ऐसे फैला कर बनाना कि प्रायश्चित का ढक्कन जो है वो ढपा रहे, और उनके मुख आमने सामने, और प्रायश्चित के मुख को आमने सामने रखने के लिए बोला, इधर और इधर आमने सामने रखना, ढकने की ओर रहे, और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना। प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना, और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। साक्षी पत्र ऊपर, साक्षी पत्र के साक्षी संदूक के ऊपर क्या, प्रायश्चित का ढक्कन, और नीचे साक्षी पत्र। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा। किसके ऊपर? प्रायश्चित के ढकने के ऊपर रहकर मैं तुझसे मिला करूंगा, और इस्राएलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होगी उन सबों के विषय मैं प्रायश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। मैंने कहा ये जो संदूक है ये परमेश्वर की उपस्थिति के लिए, परमेश्वर से बातचीत के लिए एक ऐसे चिन्ह के रूप में उसको रखा गया कि वो वहां जहां रहेगा वहां परम पवित्र स्थान होगा, और वहां केवल महायाजक जो अति पवित्र होते थे वो जाया करते थे, उस स्थान में इसको रखा जाए, और जब कभी आए तो मैं वहां रहूं और मैं तुझसे बातचीत करूं, तुझसे मिल सकूं। वैसे ही परम पवित्र स्थान कहां है? हमारे हृदय में। जब हमारे हृदय में परमेश्वर वास करता है तभी वो हमसे बातचीत करता है। संदूक में, वाचा के संदूक में और हमारे हृदय में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही समान है, समझ लीजिए। पहले वाचा के संदूक में परमेश्वर वास करता था, और अब हमारे हृदय में, हमारे जीवन में परमेश्वर वास करता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी को बहुतायत से आशीष देवे। आमीन।